हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे और साथ साथ मैं बताने जा रही हूँ अपनी यूट्यूब की जर्नी आपको डिटेल में कि शुरू से मैंने कहाँ से शुरू किया और कब मैंने अपनी वीडियो डालनी शुरू करी, कैसे मेरा चैनल आगे बढ़ा, कैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़े और कैसे मेरी वीडियोस वायरल हुई, कैसे मेरे शॉर्ट्स वायरल हुए। तो मैं ये चीज़ें आज आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। मैंने सोचा चलो नाश्ते के साथ साथ मैं आपको ये चीज़ें भी बता लूँ। मैं नाश्ता बना रही हूँ और साथ में कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप हमको बता दीजिए प्लीज़ कि व्यूज़ मेरे नहीं बढ़े तो कैसे बढ़ें, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। तो इन चीज़ों के बारे में आज आपको मैंने सोचा कि मैं एक डिटेल वीडियो बना लेती हूँ, जो जिससे आप लोगों की बहुत सारी जो बातें रहती हैं जो आप मुझसे पूछते हैं उनके बारे में मैं बता सकूं। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहली बात है कि मेरे चैनल का जो शुरुआत है तो वो मैंने करी थी मई 2024 में। अभी सिर्फ 6 महीने अभी कंप्लीट हुए हैं। तो 5 महीने में मेरा चैनल कंप्लीट हो गया था मोनेटाइज के लिए। 5 महीने में मोनेटाइज हो गया था। तो अभी 6 महीने हो चुके हैं मेरे चैनल को बने हुए। तो मई से नवंबर, तो 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं अभी। तो मैंने मई में जब चैनल बनाया था तो मैंने अपना चैनल मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया, व्हाट्सएप में या कहीं भी शेयर नहीं किया। सिर्फ मैंने अपने मायके और ससुराल में जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं जो, सिर्फ उन्हीं को मैंने अपने चैनल के बारे में बताया था। और मैंने जब चैनल शुरू किया बस मैंने 0 से स्टार्ट किया था। तो बस 8-10 सब्सक्राइबर मेरे वही थे हमारे फैमिली मेंबर से, मायके और ससुराल के। बस बाकी मैंने अपने फ्रेंड सर्किल में या कहीं पर भी इन चीज़ों को अपने चैनल के बारे में मैंने नहीं बताया था, क्योंकि मुझे लगा था कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। थोड़ी हमको जब हम कोई चीज़ नई चीज़ शुरुआत करते हैं तो थोड़ा हमको ये लगता ही है कि अगर हम आगे नहीं बढ़ पाए या कुछ नहीं कर पाए तो लोग हमारा मजाक न बनाएं। इस तरह की भावना हम लोगों के अंदर रहती है। तो इसीलिए मैंने भी ये चीज़ ज़्यादा किसी को बताई नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा पुदीने का प्लांटर है। यहाँ पे मैंने पुदीना लगा रखा है, थोड़ी सी इसमें हरी सब्जी लाई वगैरह भी लगा रखी है। तो मैं हम लोगों अक्सर जो पुदीना है वो यहीं पर से तोड़ते हैं, ज़्यादा हमको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें अगर आप अपने घर में कर लें तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। और एक फ्रेश पुदीना है, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हुआ है। तो ये मैं पुदीने की चटनी अपने घर के ऑर्गेनिक पुदीने से ही बना रही हूँ। तो चलते हैं चैनल के बारे में आगे से बात करते हैं आगे। तो मैंने जब चैनल शुरू किया था तो मैंने 0 से स्टार्ट किया था और मेरे 8-10 सब्सक्राइबर अपने घर के ही हुए थे। इससे ज़्यादा कोई सब्सक्राइबर नहीं थे और ना मैंने किसी को अपना चैनल भेजा या व्हाट्सएप के अपने स्टेटस में डाला, कहीं पर भी नहीं डाला मैंने। और धीरे धीरे मैं शुरुआत में एक लॉन्ग वीडियो और एक शॉर्ट वीडियो डेली डालती थी, सिर्फ एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। तो उससे मेरे थोड़े थोड़े व्यूज आ जाते थे। एक महीना लगभग मैं 1-2 महीने तक मैंने यही किया कि रोज मैं एक लॉन्ग एक शॉर्ट वीडियो डेली अपलोड करती थी और मेरे ठीक ठाक व्यूज उसमें आ जाते थे, उतने कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं। तो मैं खुश थी अपने व्यूज से कि चलो आ रहे हैं। 200-400 मेरे उसमें आ जाते थे, 400-500 तक शॉर्ट्स में, और ऐसे ही 100-200 मेरे जो लॉन्ग वीडियो है उसमें भी आ जाते थे। तो मैंने यही सोचा था कि शॉर्ट्स वायरल करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3 महीने में 1 करोड़ व्यू बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि हमारे तो 1 महीने में ही भी 1 लाख नहीं हो रहे थे, तो 1 करोड़ व्यू वो भी 3 महीने में कैसे हो पाएंगे। तो ये बड़ा मुश्किल था। तो मैं कोशिश यही कर रही थी कि मैं लॉन्ग वीडियो का जो वॉच टाइम है 4000 घंटे का, उसका पूरा 1 साल का टाइम उसमें मिलता है। इसीलिए मैंने यही सोचा था कि मैं अपने लॉन्ग वीडियो के लिए ही अपना जो काम है वो करूं और 1 साल में मैं कोशिश करूंगी मैं 4000 घंटे पूरे कर सकूं। तो इसी दौरान 1-2 महीने बीत गए और मेरे 200 सब्सक्राइबर हो गए थे मेरे 2 महीने में। कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4 इस तरह से बढ़ते थे। तो उन्हीं दिनों मेरा जो वीएन से मैं जिससे एडिट करती थी उसका जो फ्री का था 100 वीडियो का, उसमें फ्री रहता है एडिट करने का, तो वो मेरा कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद मेरी जो एडिटिंग का जो चैनल वीएन था वो बंद हो गया, उसमें सब्सक्रिप्शन मांगने लगा वो, और मेरा जो कार्ड है वो कुछ काम नहीं कर रहा था। तो उसमें उसमें पैसे हो नहीं पा रहे थे। तो मुझे बड़ा टेंशन हुआ कि मैं किस तरह से अपनी वीडियो एडिट करूं।
तो फिर मैंने ऐसे यूट्यूब में मैं शॉर्ट्स देख रही थी, तो मैंने कहा इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो मैंने उसको रिमिक्स का बटन दबा करके उसमें देखा, तो उसमें डायरेक्टली वीडियो का ऑप्शन आ जा रहा था। तो मैंने कहा चलो एक बार इसको करके देखते हैं। तो मैंने उसमें एक करेला काटने वाली, जिसमें खाली करेले को मैं छिल रही थी, कड़वे करेले को, उसको मैंने डाला, और एक मटन की वीडियो मैंने इसी तरह से रिमिक्स करके डाली। तो उसमें उसी में एक दिन में ही उसमें बहुत सारे 6-7 हजार व्यू आ गए, 7-8 हजार व्यू एक ही दिन में आ गए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मेरे आज तक इतने व्यू कभी आए नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा 2-3 हजार तक व्यू आए थे, ज्यादा नहीं आए थे। तो उसमें अचानक बढ़ने लगे, और मटन वाली वीडियो में तो एक ही दिन में 50 हजार, 1 लाख इतना तक आने लगा व्यू। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और देखिए इधर मैं जो आटा गूंथ रही हूँ, इसमें थोड़ा सा मैंने दूध डाल दिया है। ये देखिए, इससे आपके जो पराठे हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। कई लोग मुझे कमेंट में कहते भी हैं कि हमारे पराठे फट जाते हैं, या फिर उनमें जो मसाला है वो बाहर निकल जाता है। तो अगर आप आटा गूंथते समय थोड़ा सा दूध डाल दें, या फिर 1-2 चम्मच इसमें मलाई डाल दें, तो आपके पराठे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, और पूरा एक मिक्स बनेंगे। कहीं पर मोटा, कहीं पतला, कहीं बाहर, कहीं पतला, इस तरह से नहीं होगा। बहुत अच्छे पराठे बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की बात। तो मैं आपको बता रही थी अपने शॉर्ट्स के बारे में। तो इस तरह से जब मेरे शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा वायरल होने लगे, 1-2 शॉर्ट्स, तो मुझे लगा कि क्या पता अगर 10 लाख व्यू अगर एक शॉर्ट में आ सकते हैं, तो औरों में भी आ सकते हैं। तो तब तक तो मुझे लगता नहीं था कि हमारा इस तरह से हो पाएगा, कभी 3 महीने में मोनेटाइज चैनल हो जाएगा। ये मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टफ है 1 करोड़ व्यू आना। लेकिन पता नहीं फिर अब यूट्यूब ने ही किया, या फिर कैसे मेरे, और उसी दिनों जब मेरे शॉर्ट्स वायरल हो रहे थे, तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी एक दिन के 100 200 से सीधे 500 पहुंच गए एक ही दिन में मेरे सब्सक्राइबर। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और 500 से सीधे 700, उन दिनों भी हर दिन में मेरे 2-2 300 सब्सक्राइबर आते रहे। और जुलाई में ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर का जो एक क्राइटेरिया होता है वो हमारा कंप्लीट हो गया सब्सक्राइबर का। नहीं तो सबसे पहले मुझे यही लगता था उन दिनों कि मेरा वॉच टाइम तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, मैं यही सोचती थी। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जब आपकी वीडियो चलती है, जब आप अच्छा काम करते हैं और आपकी वीडियो वायरल होती है, तो आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो खुद ब खुद आ जाते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, आपने कुछ नहीं करना है। क्योंकि मेरा ये खुद का अनुभव है। मेरे अभी 27,000 सब्सक्राइबर हैं, 27,000। तो मुझे पता नहीं कैसे इतने सब्सक्राइबर हुए, ये मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया, ना व्यूज के लिए, ना सब्सक्राइबर के लिए। ये खुद ही मैं अपनी वीडियो डालती रही, और मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि इस समय तक मेरे बढ़ जाएंगे या मेरे नहीं बढ़ रहे हैं, ये भी मैंने टेंशन नहीं किया। बस अपना काम करते रहे, तो अपने आप ही जो यूट्यूब है वो जब आप देखता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और डेली आप अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो जब मेरी वीडियो वायरल होने लगी, तो उस समय के बाद फिर मैंने ज़्यादा वीडियो डालने शुरू करी। और उन दिनों मैंने ये कोशिश करी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स वीडियो डालूं। तो मैं एक दिन के 5-5, 6-6, 7-7 वीडियो भी एक दिन के अपलोड कर देती थी, जितने भी छोटे-छोटे होते थे, क्योंकि उनमें ज़्यादा एडिट नहीं करना होता था। सीधे आप यूट्यूब से रिमिक्स करके अपने जो वीडियो जो बनी है उसको डायरेक्ट उसमें थोड़ा-थोड़ा सीन उसमें कट करके डाल सकते हैं। तो मैंने इसीलिए बहुत सारे जो शॉर्ट्स हैं वो डालने स्टार्ट कर दिए। तो उसी दिनों मेरे फिर वायरल भी काफ़ी शॉर्ट्स वायरल होने लगे, काफ़ी शॉर्ट्स में अच्छे व्यू आने लगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं ये पुदीना थोड़ा सा मैंने चटनी बना ली थी, और थोड़ा सा पुदीना मैंने जो आलू हैं मिक्स वाले उसमें डालने के लिए रखा है। तो आप भी ये मिक्स वाले जो आलू आप रख देते हैं, तो इसमें पुदीना डालिए, बहुत अच्छा होता है। इसमें धनिया, मैंने 2-4 पत्ते धनिया भी तोड़े थे खेत से अपने, और पुदीना ये मैंने महीन महीन, और हरी मिर्च काट के इसमें डाल दिया है। और इसमें मैं मसाले के साथ डालूंगी थोड़ा सा अजवाइन, बाकी जीरा, धनिया, हल्दी, नमक, मिर्ची, यही चीज़ें आपने इसमें डालनी है, बाकी और चीज़ें कुछ नहीं डालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे अपने चैनल की बातें। तो इस तरह से मेरा चैनल आगे बढ़ने लगा, और उन दिनों मैंने कोशिश करी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स डालूं, और ये कोशिश मेरी कामयाब भी होगी। मेरे अगले महीने ही मेरे 30 लाख जो हाफ मोनेटाइजेशन का जो एक क्राइटेरिया होता है वो मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मेंबरशिप और ये चीज़ें हमारी
जुड़ जाती हैं। तो 30 लाख का जब मेरा कंप्लीट हुआ तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें हमको करनी होती हैं, क्योंकि आपके जो टाइटल है वो एक जैसे नहीं रहने चाहिए, क्योंकि यूट्यूब आपका पूरा चैनल चेक करता है। तो आपने कोई ऐसी चीज़ें उसमें कॉपीराइट नहीं होनी चाहिए आपके किसी भी वीडियो में। तो अगर आप लॉन्ग वीडियो में कोई भी सॉन्ग इसमें नहीं लगा सकते हैं, अगर जो लगा सकते हैं तो सिर्फ जो यूट्यूब में जो सॉन्ग होते हैं वही आप लगा सकते हैं। अगर आप कोई भी सॉन्ग वैसे लगा देंगे इसमें तो उसमें कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए आप लॉन्ग वीडियो में कभी भी सॉन्ग नहीं लगाएं। लगाना है तो सिर्फ जो यूट्यूब जो सॉन्ग्स आपको देता है वही आपने इसमें लगाने हैं लॉन्ग वीडियो में। शॉर्ट में तो आप कोई भी सॉन्ग लगा सकते हैं, उसमें कोई कॉपीराइट नहीं आता है, उसके लिए अलाउ होता है। लेकिन लॉन्ग वीडियो में सॉन्ग नहीं लगाते हैं, उसमें कॉपीराइट आ जाता है। तो इसलिए हर चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ता है अपनी वीडियोज में। कोई भी सॉन्ग नहीं लगाना है, या फिर कोई ऐसी चीज़ें आपने नहीं कहनी है उसमें जो कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के अनुरूप न हो। तो ये चीज़ें आपने बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि यूट्यूब आपका पूरा चैनल चेक करता है कि कहीं आप कोई गलत बात तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप कोई गलत मैसेज तो नहीं दे रहे हैं, और आपकी लैंग्वेज कैसी है, आप अच्छी तरह से लोगों से बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप कोई गलत कमेंट तो नहीं कर रहे हैं किसी को। तो सारी चीज़ें, बहुत चीज़ें हैं जो यूट्यूब चेक करता है, और उसके बाद ही आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जाता है, मोनेटाइजेशन हो जाता है आपके चैनल का। तो ऐसी मेरे चैनल की भी ये चीज़ें रही। तो उसके बाद मेरा चैनल भी जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए कंप्लीट हो गया। तो मोनेटाइजेशन इसका हो भी गया, इसमें कोई भी कॉपीराइट या कोई भी जो बैन या कोई भी चीज़ें नहीं लगी चैनल पे। तो इसके लिए भी आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है, और अपने चैनल पे आपको रीयूज्ड कंटेंट नहीं करना है। वैसे आप शॉर्ट्स, लॉन्ग वीडियो का शॉर्ट्स वीडियो डालें, इसमें कोई रीयूज्ड नहीं आता है। बस सिर्फ उन चीज़ों में आता है कि आपने एक ही थंबनेल लगा रखा है और आपने एक ही टाइटल डाल रखा है वीडियो का, और वीडियो अलग भी है या एक ही भी है, आपने उसमें थंबनेल और टाइटल भी एक ही डाल रखा है, एक ही सा लिखा है, तो इस वजह से भी रीयूज्ड कंटेंट आता है। वैसे तो एक वीडियो का अगर आप शॉर्ट में या लॉन्ग में उसको अलग अलग यूज़ करते हैं तो उसमें नहीं आता, क्योंकि शॉर्ट्स अलग है और लॉन्ग वीडियो अलग है। तो इस तरह से मेरे फिर धीरे धीरे सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे और धीरे धीरे व्यूज़ भी बढ़ने लगे। और मैंने एक और कढ़ाई वाली वीडियो जो मैंने डाली थी, उसमें कई लोग कमेंट करते थे कि आपका तेल इतना काला क्यों है। अभी भी कमेंट करते हैं लोग कई बार कि आप तेल इतना काला क्यों हो जाता है आपका। कई बार तो लोग ये भी कहते हैं कि आप डीजल में खाना बना रहे हो। तो बड़ी हंसी आती है इन चीज़ों को सुन के, लेकिन हम लोग सरसों का तेल मैं यूज़ करती हूँ। तो जो लोग सरसों के तेल में बनाते हैं उनको ये चीज़ पता होगी कि सरसों के तेल को थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, नहीं तो उसमें से जो कड़वापन है वो आपकी पूरी सब्जी का टेस्ट खराब कर देगा। और कड़वा कड़वा जो सब एक सरसों, कच्चे सरसों का जो स्मेल है वो पूरे खाने में आ जाती है, इसीलिए सरसों के तेल को ज़रा ज़्यादा गर्म करना पड़ता है। ये चीज़ें हमको हमारी दादी जब थी तब उन्होंने तक बताई थी, वो लोग सरसों का ही यूज़ करते थे उस समय में, तो उस टाइम से ये चीज़ें हमको पता हैं। तो इसीलिए जो सरसों का तेल है उसको थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, जिससे वो थोड़ा काला दिखने लग जाता है। तो बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि हम काला तेल यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें भी मैं आपको बता दूँ। और अक्सर मैं लोहे की कढ़ाई में ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ये होता है कि आपको आयरन भी मिलता है और हेल्दी भी है, शरीर के लिए काफ़ी अच्छी है। तो इसमें मैं लोहे की कढ़ाइयों में खाना बनाती हूँ। यहाँ पे उत्तराखंड में हैंडमेड लोहे की कढ़ाइयाँ मिलती हैं जो हाथ से बनी हुई होती हैं। तो ये बहुत अच्छी हेल्दी होती हैं, मोटी होती हैं, इनमें खाना एकदम जलता नहीं है और टेस्टी भी बनता है, जल्दी भी बनता है। और हम लोग हाउस वाइफ है तो हमको बहुत कम टाइम मिल पाता है यूट्यूब के लिए या इन चीज़ों के लिए। तो मैंने शुरू से ही, मैं अब भी मतलब अपने कामों को छोड़ करके आपको यूट्यूब का काम कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप यूट्यूब में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको अपने और काम छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन यूट्यूब का काम आपको सबसे पहला करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो अपलोड करनी है और वीडियो एडिट करनी है, ये चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है। मेरा पर डे 2-3 घंटे का टाइम लगता है, और बाकी सारे काम भी रहते ही हैं, क्योंकि हमारे वहाँ काम वाली नहीं आती है। मुझे ज़्यादा काम वालों का काम पसंद नहीं है, तो मैं खुद ही करती हूँ अपने घर का काम।
तो घर के कामकाज के साथ साथ आपको अपने वीडियोस का काम भी करना पड़ता है, तो इसको आपको पूरा टाइम देना पड़ता है। क्योंकि शुरुआत में मैं जो शॉर्ट्स में डालती हूँ, अभी भी डालती हूँ, तो उसके लिए मुझे पहले आधा 1 घंटा उसमें काम करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है यूट्यूब में कि कौन से शॉर्ट्स ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, कौन से शॉर्ट्स में ज़्यादा व्यू आ रहे हैं, और कौन से हर चीज़ देखनी पड़ती है कि कोई उसमें गलत चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसा निगेटिव मैसेज तो नहीं जा रहा है। तो आपने सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसके बाद ही आप उसको अपने जो वीडियो है उसमें एडिट कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको अपना बहुत सारा समय अपने यूट्यूब को देना पड़ेगा, तभी यूट्यूब में आप सक्सेस हो पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने रोज़ एक दिन की एक वीडियो डाल दी तो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आजकल हम लोगों को ट्रेंडिंग में देखना है कि ट्रेंडिंग में जो सॉन्ग चल रहा है उसको हम अपने वीडियो में अपलोड करें, और जो चीज़ें जो वॉइस ट्रेंडिंग में चल रही हैं, या कोई कॉमेडी वाला आजकल ज़्यादा चल रहा है तो उसको भी डालें। आप भले कितना अच्छा खाना बनाते हो, लेकिन आजकल ये है कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा आपको आगे बढ़ने में, कि लोग आपको जानेंगे कि हाँ ये अच्छा खाना बनाते हैं, इनका हम चैनल सब्सक्राइब कर लें। ऐसे भी हैं भी, लेकिन जो नए यूट्यूबर इतने सारे हो गए हैं आजकल की, उनके बीच में अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको कुछ अलग हटके करना ही पड़ेगा, जिससे कि लोग आपके ओर को अट्रैक्ट हो, आपका चैनल लोगों को पसंद आए, आपकी वीडियोस लोगों को पसंद आए, चाहे वो किसी रूप में आ रही हैं। तो आपको अपने को सक्सेसफुल करने के लिए ये करना ही पड़ेगा, तभी आप यूट्यूब पे सक्सेसफुल हो पाएंगे। और कई लोगों के कमेंट्स इस तरह से भी आते थे कि हम व्यूज़ बढ़ाने के लिए क्या करें, सब्सक्राइबर। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको अपना काम करते रहना है। और एक चीज़ और है, आपको वीडियो क्वालिटी, आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वीडियो साफ दिखनी चाहिए, तभी आपके जो व्यूज़ हैं वो अच्छे आते हैं। अगर आपके पास लाइट का कुछ अच्छा वो नहीं है, तो आप एक लैंप ले लीजिए, 200-400 में आ जाता है। तो एक लैंप ले लीजिए, वो आप के लिए खाने में एकदम उसको फोकस करेंगे तो आपका खाना बिल्कुल साफ नज़र आता है। मेरे पास वैसे तो चिमनी से मेरी लाइटिंग हो जाती है, लेकिन जब कभी लाइट नहीं होती है और चिमनी बंद हो जाती है तो उस समय मुझे भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने भी एक जो लैंप है वो ले रखा है, थोड़ा रोशनी के लिए। वैसे तो हमारी किचन में काफ़ी लाइटिंग है, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ती है कि फोकस करने के लिए, कि आपका खाना और अच्छा दिखे, इस चीज़ के लिए। और देखिए इस बीच मेरा नाश्ता बन चुका है। मैंने पुदीने की चटनी, दही और आलू का पराठा। तो आलू के पराठे देखिए, अगर आप दूध में आटे में गूँथ करके इस तरह से बनाएंगे तो आपके पराठे इतने अच्छे बनते हैं, और ये बिल्कुल फटे हुए नहीं हैं। देखिए अंदर से भी ये पूरी तरह से चारों ओर से फैले हुए हैं। तो वीडियोज़ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो आपकी कोई भी कमेंट हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ज़रूर बताऊंगी, तो इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।